Assalamualaikum warahmatullah. Hello friends, welcome to Horror Stories with असद एपिसोड नंबर 20। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आगाही फराहम करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप लोगों में आगाही फराहम करना है। तो बात कुछ इस तरह से है कि जो लोग भी कोई घर, कोई फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं रहने के घर से, तो उनको चाहिए कि परचेज़ करने के बाद किसी मौलाना, किसी साहिब इल्म से उस घर का अच्छी तरह से जायज़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जहां आप रहना चाहते हों वहां पर कोई और भी रहता हो जो आपको नज़र नहीं आ सकता। कभी कभार इंसान को वो चीज़ें, वो मखलूक कुछ ज़्यादा ही नुकसान दे देती है, जिसका अज़ाला कभी नहीं हो सकता। आज की स्टोरी हमारी कराची के इलाके धोराजी की है। धोराजी कराची का एक ऐसा इलाका है जो कि पोश इलाकों में शुमार किया जाता है और वहाँ के घर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। एक फैमिली ने वहाँ पर एक घर परचेज़ किया। वो घर काफ़ी अर्सा पुराना था और काफ़ी बड़ा वो घर था, जिसके अंदर बड़ा सा लॉन था, एक जगह पे स्विमिंग पूल था और काफ़ी ज़्यादा कमरे थे उस घर के। ये घर फैमिली के जो बड़े दादा थे उन्होंने वहाँ पे ये परचेज़ किया था और उन्होंने जो उस घर का जो ऊपर वाला पोर्शन था, जो छत वाला पोर्शन था, वो उन्होंने अपने पास लिया और बाकी अपनी फैमिली के मेंबर्स को दे दिया। जिस रात वो उस घर में सोए, अगले दिन उनके दादा का इंतकाल हो गया था। ये बात सिर्फ एक महज इत्तफाक की थी। उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको तदफीन की, जो भी उनकी चीज़ें थी वो तदफीन के बाद जब वो लोग घर वापस लौटे तो काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए थे। मर्द हजरात ने वहाँ पर जो उनके ऊपर वाला पोर्शन था, जो दादा के पास था, वहाँ पर सोने का सोचा और जो भी लेडीज़ और बच्चे वगैरह थे वो नीचे वाले पोर्शन में सो गए। कुछ रात गुजरी और आधी रात को वो जितने भी जेंट्स ऊपर सो रहे थे वो सब चीखे मारते हुए नीचे दौड़ते हुए आए। वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और उन्होंने कहा कि ऊपर वाले पोर्शन में हमने एक औरत का साया देखा है। एक औरत जो कि गंदे से सफ़ेद लिबास में है और उसकी टांगें नहीं हैं और उसकी आंखें भी नहीं हैं। वो बहुत तेज़ी से इधर उधर ऊपर नीचे की तरफ आ जा रही है और ये मंज़र हर एक मर्द ने ऊपर देखा। वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि हमारे दादा का इंतकाल का सबब भी यही चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा वो मालिक मकान जिनसे उन्होंने घर ख़रीदा था उनके पास गए। वो दो लेडीज़ ओनर थी उस घर की, इसमें से एक लेडी का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था। उनको यकीनन फालिज का अटैक कभी हुआ होगा। उनसे पूछा कि ऊपर वाले पोर्शन में हमने इस तरह से देखा है, तो क्या इसमें इस घर में ऐसा क्या है? उन्होंने कुछ भी बताया नहीं उनको कि बस हम जब रहते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर और आपको का वहम है, और वो कुछ भी बता नहीं रही थी। घर का जो कुछ पोर्शन का कुछ हिस्सा था वो रेंट आउट हुआ था। वो फैमिली जो कि वो जो पहले ओनर थे उनके पास किराएदार थी। तो जब इन लोगों ने वो घर परचेज़ किया तो वो फैमिली ने अपना एग्रीमेंट इनके साथ रिन्यू कर लिया। वो वहाँ से गए नहीं थे, वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ भी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे बेटे को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा है और वो थप्पड़ के निशान उसके चेहरे पे छपे हुए थे। जो पुराने ओनर्स थे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बार बार इसरार किया तो उनके किराएदार जो कि थर्ड पार्टी थे उन्होंने ये कहा कि इनका अपना बेटा भी इस स्विमिंग पूल में डूब कर मर चुका है, लेकिन उन ओनर्स ने इस बात की भी तस्दीक नहीं की। खैर, परेशानी के आलम में ये लोग वापस आए। एक मौलाना साहब से कांटेक्ट किया। मौलाना साहब ने कहा कि मैं इस लॉन में बैठकर कुछ पढ़ाई करता हूँ, मुझे एक रात यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ेगी। खैर, वो फैमिली
अंदर चली गई। जब सुबह हुई तो वो लॉन में जाकर उन्होंने देखा तो मौलाना साहब की चप्पलें रखी हुई थी और वो मौलाना साहब बहुत तेज़ी में उस लॉन के चक्कर काट रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। वो उनको रोकने की कोशिश की तो वो गेट खोलकर बाहर नंगे पैर भाग गए। उन मौलाना साहब से जब राब्ता करने की कोशिश की तो उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा था। काफ़ी दिनों बाद उनको उनकी ज़हनी हालत थोड़ी नॉर्मल हुई तो उन्होंने बताया कि इस घर में जितने लोग रह रहे हैं उससे डबल से भी ज़्यादा तादाद में इस घर में जिन्नात रह रहे हैं। इस घर के नलों में, इस घर के लॉन में जो दरख्त हैं, इस घर की छत पर हर जगह जिन्नात रह रहे हैं। तो लिहाजा आप इस घर को जितना जल्दी हो सके छोड़ दें और कहीं और शिफ्ट हो जाएं। ये बात अगर उनको पहले पता होती तो शायद उस फैमिली का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।